सेंट्रल गवर्नमेंट अब ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के क्राइटेरिया को दोबारा से रिविजिट करेगी। जो 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में शामिल होना है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया को अब सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से रिविजिट कर रही है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि कमिटी सेटअप कर दी गई और 4 हफ्ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगे हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाएगा। मामला तब बना जब कुछ लोग एक पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए और वो पिटिशन इस बात पर थी कि जो नीट का ऑल इंडिया कोटा है उसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दी गई थी, तो उस रिजर्वेशन को लेकर कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रेज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि क्या क्राइटेरिया जो 8 लाख का रखा गया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी डिसीजन में तो इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है ये क्राइटेरिया रखते हुए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और BV नगरंथना, ये 3 जजेस का बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रहा था और कुछ सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं इस ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को लेकर। लाइव लॉ की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि 8 लाख का क्राइटेरिया जो है वो ओबीसीज के मामले में क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख का क्राइटेरिया है और वही 8 लाख का क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है, जबकि ईडब्ल्यूएस की कोई सोशल या एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक डेटा होना ज़रूरी है। आप ये बताएं कि कैसे 8 लाख का क्राइटेरिया आपने क्या हवा से निकाल लाया? आप अनइक्वल्स को इक्वल्स कर रहे हैं इस 8 लाख की लिमिट को लगाते हुए। उन्होंने ये सवाल पूछा कि ओबीसीज के मामले में जिन लोगों की इनकम 8 लाख से कम है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से सफ़र कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस जो है वो ना ही सोशली ना ही एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उसके साथ ही में बेंच ने ये भी कहा कि अगर आप हमें बताएं कि क्या आप इस क्राइटेरिया को रिविजिट करना चाहते हैं या रिविजिट नहीं करना चाहते। अगर आप हमें अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने देंगे तो हम कुछ सवाल हैं जो आपसे खड़े करते हैं। बेंच ने कहा कि गवर्नमेंट की जुलाई 29 की जो नोटिफिकेशन थी जिसमें 8 लाख का क्राइटेरिया फिक्स किया गया था उसे भी स्टे किया जा सकता है, लेकिन इसके जवाब में क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने ये बोला कि इसे स्टे ना किया जाए, ASG नटराजन ने कोर्ट को ये कहा कि वो दोबारा से इस क्राइटेरिया को वो जो है रिविजिट करेंगे। उन्होंने पहले ये कहा था कि ड्राफ्ट एफिडेविट 2-3 दिनों के अंदर ही फाइल कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जिस समय अक्टूबर 22 को हेयरिंग हुई, अक्टूबर 22 को बेंच ने नाराज़गी जताई कि DOPT ने कोई भी एफिडेविट, पिछली हेयरिंग जो अक्टूबर 7 को हुई थी उसके बाद से कोई भी एफिडेविट फाइल नहीं की। उसके साथ साथ में ये कहा गया इस जो सवाल पूछे गए कोर्ट में इस ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को लेकर, वो सवाल आपके साथ अगर शेयर किए जाएं। पहले ये सवाल पूछा गया कोर्ट के द्वारा कि क्या सेंटर ने कोई एक्सरसाइज की इस क्राइटेरिया पर पहुंचने से पहले? अगर उसका जवाब हाँ है तो क्या ये क्राइटेरिया जो सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर रखा गया है? मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट द्वारा 2010 में, ताकि जो वेलफेयर मेजर्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिकमेंड की जा सके। इनकम लिमिट को लेकर उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि जो इनकम लिमिट ओबीसीज में क्रीमी लेयर के लिए है वो इनकम लिमिट ईडब्ल्यूएस में भी है। ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो सेम कैसे हो सकती हैं, जबकि ओबीसी कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली एडवांस्ड कैटेगरी है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि वो सोशल बैकवर्डनेस जो है उस मामले में डिमिनिश हो जाती है। इस सिचुएशन में आर्बिट्रेरी होगा कि सेम इनकम लिमिट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मामले में रखी जाए, जबकि ईडब्ल्यूएस में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। इसके साथ साथ में डिफरेंस के लिए पूछा गया कि क्या रूरल और अर्बन परचेजिंग पावर में जो डिफरेंस है उसका ख्याल रखा गया है इस लिमिट को सेट करने से पहले, किस बेसिस पर एसेट्स एक्सेप्शन की गई है और क्या कोई एक्सरसाइज इस एसेट एक्सेप्शन के लिए ली गई है। एसेट्स को लेकर जो है इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, लैंड को लेकर ज़रूर क्राइटेरिया फिक्स किया गया है इस ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी एसेट्स अगर किसी परिवार के पास हैं तो उन एसेट्स को कंसिडर नहीं किया गया है, तो उस एसेट एक्सेप्शन को लेकर भी सवाल पूछे गए।
एक और चीज़ पूछी गई वो ये कि रेजिडेंशियल फ्लैट क्राइटेरिया मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, उसका कारण क्या है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डीओपीटी को समय दिया कि वो इस पे रिस्पॉन्स जो है वो फाइल करें, और बेंच ने कहा कि हम ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि लिमिट क्या होनी चाहिए, वो तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट को ये जानना ज़रूरी है कि 8 लाख के फिगर तक सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंची कैसे। उसके साथ ही में बेंच ने ये भी नोट किया कि जो एक्सप्लेनेशन है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, उसमें जो क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए नोटिफाई किया, उस क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के लिए कहा गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करेंगी। तो ये भी सवाल पूछा कोर्ट ने कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया पूरी कंट्री के लिए आखिर किस तरीके से नोटिफाई कर दिया। तो इन सवालों के जवाब जो हैं वो मांगे गए। गवर्नमेंट ने पहले ये कहा था कि ये डिसीजन जो है पॉलिसी बेस्ड है और नेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बुनियाद पर लिया गया है, लेकिन सितंबर 17 को जो प्लीज़ स्टूडेंट्स ने दायर की थी, जिस प्लीज़ में जुलाई 29 की जो नोटिफिकेशन है उसे चैलेंज किया गया था, जिसमें 27% रिजर्वेशन क्राइटेरिया ओबीसीज के लिए था और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए था, जो ऑल इंडिया कोटा है सीट्स का नीट पीजी के लिए, उसके लिए। अब नतीजा क्या निकला, कोर्ट में तो इस ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को लेकर हेयरिंग चल रही है और नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि जनवरी 6, 2022 में हेयरिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स को लिस्ट किया जाएगा। लेकिन इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पहले काउंसलिंग जो है नीट पीजी के लिए वो डिले हो चुकी है, क्योंकि उसी के रिलेटेड पिटिशन दायर की गई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते का समय मांगा कि 4 हफ्ते में क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाएगा, एक कमेटी बिठाई जाएगी, इस कमेटी को सेटअप किया जाएगा, उसमें इस क्वेश्चन को रिविजिट किया जाएगा, क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाएगा, ये कोर्ट में बताया गया। तो 4 हफ्ते का समय मांगा गया, ये नवंबर 26, 2021 को हुआ। अब नवंबर 2021 से लेकर जनवरी 6, 2022 को सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि हियरिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स लिस्ट की जाएंगी। पिटिशन हालांकि पीजी मेडिकल कोर्स के रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि मामला ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया को लेकर है, इस वजह से जितने भी एडमिशन प्रोसेसेस हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, इम्पैक्ट इसका हर एक के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर क्राइटेरिया रिविजिट किया जाता है या क्राइटेरिया में किसी तरीके का चेंज आता है या ये कह दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा कि अब जो क्राइटेरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि ईडब्ल्यूएस अभी तक सर्टिफिकेट जिन भी लोगों ने बनवाए हैं, सर्टिफिकेट दोबारा बनवाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस की बुनियाद पर जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या जो लोग रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूट होना चाहते हैं, जॉब्स लेना चाहते हैं, क्राइटेरिया रिविजिट होगा तो बहुत सारे लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारे और लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन में जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तब तक बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो, बहुत सारा इफेक्ट जो है इसका उन सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के ऊपर होगा, उन सभी एडमिशन्स के ऊपर होगा जहां पर ये ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है। साथ ही में नीट पीजी का भी जहां तक मामला है, नीट पीजी के भी काउंसलिंग डिले हो चुकी है और अब डिले को लेकर डॉक्टर्स तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये मामला जो है इसकी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आती, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हालांकि नोटिस कोई स्टे नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि जिस तरीके से रिक्रूटमेंट में होता है कि अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कोई एक बदलाव आ जाए, कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाए, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में पॉसिबल हो पाता है कि और लिटिगेशन जो है वो सामने आ जाए। तो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया के मामले में सरकार ये चाहती है कि पहले कोई फैसला ले लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म हो जाए, उसके बाद जाकर कोई भी उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए जिस प्रोसेस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक क्राइटेरिया है। तो ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कह दिया है कि हम इस क्राइटेरिया को रिविजिट कर रहे हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये क्राइटेरिया 8 लाख का ही रहता है या फिर इस लिमिट को जो है, इस क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव लाया जाता है।